शाम की रोशनी अब बुझती जा रही थी, जैसे किसी ने आसमान के रंगों से धीरे धीरे रोशनी निचोड़ ली हो। महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ी हुरबानो दूर तलक देख रही थी, वहां तक जहां जमीन और आसमान एक दूसरे से मिलने का दिखावा करते थे। हवा ठंडी थी, मगर उसकी आंखों में जो सवाल थे वो तपती रेत जैसे थे, न बुझे न शांत हुए। उसकी उंगली में जड़ी अंगूठी पुरानी थी, मगर उसमें छुपा रहस्य ताजा जैसे आज ही गढ़ा गया हो। वो अंगूठी नहीं थी, एक रहस्य था। उस पर बना छोटा सा दरवाजा, जिसकी दरारें सालों से हुरबानो को जगा कर रखती थीं। जब वो बच्ची थी, उसकी मां ने मरते हुए उसका हाथ पकड़ा और थरथराते होंठों से कहा था, जब वो आए जो तुमसे मोहब्बत न करे, तभी ये दरवाजा खुलेगा। हुरबानो ने उस वक्त ये बात समझी नहीं थी, वो सिर्फ रोई थी। पर अब इतने बरस बाद भी वो हर दिन इसी बात के साथ जागती थी और उसी के साथ सोती थी। उसे याद नहीं कब से उसने खुद को किसी और की आंखों में देखना बंद कर दिया था। उसकी रियासत अर्गुनाबाद जागती नहीं थी, ये शहर नींद में सांस लेता था। हर रात ये शहर सोते सोते जीता था, और हुरबानो इस जादू की धड़कन थी। उसके पास हर चीज थी, ताकत, शान, हुस्न, इल्म, मगर जो नहीं था वो था सुकून, और वो जवाब जो उस दरवाजे के पीछे बंद था। महल के गलियारों में उसकी मौजूदगी से खामोशियां भी महक जाती थीं, मगर ये महक अब उसे बोझ लगने लगी थी। वो जानती थी उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ तख्त पर बैठना नहीं है, कुछ और है जो उससे मांगा गया है। शायद एक कुर्बानी, शायद एक इनकार, या शायद वो जिसे वो जानती भी नहीं। वो सोचती थी, क्या वाकई कोई ऐसा होगा जो उससे मोहब्बत न करे? क्योंकि अब तक जितने भी लोग उसके करीब आए, उनकी आंखों में मोहब्बत थी, उम्मीदें थीं या लालच था, मगर ऐसा कोई नहीं आया जिसने उसकी रूह को बिना चाहत के छुआ हो। दूसरी तरफ बहुत दूर एक सफर से लौटता हुआ शहजादा था, खादिर। उसका चेहरा धूप में तपकर मर्दाना हो चुका था। वो बहुत देख चुका था, लड़ाइयां, शिकस्त, शेर, जंगल और खून, मगर मोहब्बत से कोसों दूर था। वो प्यार में यकीन नहीं रखता था। उसे लगता था मोहब्बत एक झूठ है, किताबों और कहानियों में रहने वाली चीज। एक बार एक बूढ़ी औरत ने उसे टोका था, कभी किसी दरवाजे को सिर्फ छूकर खोला है? कादिर ने हंसकर जवाब दिया, मैं दरवाजे नहीं, दुश्मनों को तोड़ता हूं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई थी, एक दरवाजा है जो सिर्फ तुझसे खुलेगा अगर तुझे मोहब्बत ना हो। कादिर ने बात टाल दी थी, मगर उस रात उसे एक अजीब सपना आया। एक लड़की सफेद लिबास में अपनी उंगली में एक दरवाजा पहने खड़ी थी और कह रही थी, इनकार करो वरना मैं फिर से कैद हो जाऊंगी। सुबह जब कादिर ने अपनी आंखें खोलीं, उसके सामने वही नक्शा था जो बूढ़ी औरत ने दिया था, और उस पर लिखा था अर्गुनाबाद। वो सफर शुरू होने वाला था, जिसका मकसद उसे अब तक नहीं मालूम था। हुरबानो अपनी मीनार से अब भी देख रही थी, जैसे उसकी रूह किसी आने वाले कदमों की आहट पहचान चुकी हो। अर्गुनाबाद की सरहद के पास एक पुराना पुल था जो 200 साल से टूटा पड़ा था। लोग कहते थे, जो उस पुल से गुजरेगा वो या तो रास्ता भूल जाएगा या खुद को। मगर उस सुबह जब आसमान हल्का नीला था और दरिया बिल्कुल खामोश, एक सवारी उस पुल की तरफ बढ़ रही थी, सीधी, न रुकी न झिझकी। घोड़े की टापों की आवाज नींद में डूबी वादी में जैसे दस्तक दे रही थी। शहजादा कादिर उस सवारी पर था। चेहरे पर थकान नहीं थी, मगर आंखों में सवाल थे और दिल में खामोशी। वो नहीं जानता था कि उसे इस शहर में क्या ढूंढना है, ना ही उसे किसी से मिलना था, लेकिन नक्शे पर उभरा नाम जैसे उसे खींच रहा था, जैसे कोई अदृश्य डोर उसकी उंगलियों में बंधी हो। शहर में दाखिल होते ही उसे अजीब सी एहसास हुआ, जैसे यहां हवा भी किसी कदम के आने की मुंतजिर हो। लोग नींद में चलते थे, दुकानों पर बैठे होते मगर आंखें बंद। एक अजीब सी मायूसी और जादू इस शहर की फिजा में घुली हुई थी। कादिर ने महसूस किया कि यह जगह सच है, लेकिन यहाँ की धड़कन जैसे किसी पुराने जादू से बंधी हो। उसे एक छोटा बच्चा मिला, जिसने बिना आंखें खोले उससे पूछा, क्या तुम उसे ढूंढने आए हो? कादिर ठिठका, किसे? बच्चा मुस्कुराया, जिसकी उंगली में दरवाजा है। कादिर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने न कभी वो अंगूठी देखी थी, न कभी उस लड़की को,
लेकिन उसके दिल की गहराई में किसी पुराने डर की लहर उठी। उधर महल में हूरबानो को अजीब बेचैनी ने घेर रखा था। उसका दिल हल्का धड़कने लगा था, जैसे कोई खास वक्त करीब आ रहा हो। वो अपने कमरे से बाहर निकली और पहली बार सीढ़ियां उतरकर बाग की तरफ चली। वहां एक पुराना फव्वारा था, जिसके पानी में लोग अपना चेहरा देखते थे और अपने सच्चे सवाल सुनते थे। हूरबानो झुकी, पानी में झांका, मगर चेहरा उसका नहीं था। वहां एक अजनबी की तस्वीर थी, एक शहजादा, काले कपड़ों में, धूल से सना चेहरा और एक भरी हुई आंख। हूरबानो पीछे हट गई। वो आ चुका है, उसने धीमे से कहा, जैसे किसी रूह ने उसका नाम लेकर पुकारा हो। उसी वक्त शहर के पुराने बाजार में कादिर एक दुकान के सामने रुका, जहां सिर्फ पुरानी चीजें बिकती थीं, यादें, ताबीज, खत और अजीब सी चीजें जो वक्त के बाहर की लगती थीं। वहां एक बुढ़ा बैठा था जो एक चमड़े की किताब पढ़ रहा था। तुम्हें उसकी तलाश है? बुढ़े ने बिना ऊपर देखे कहा। मैं किसी की तलाश में नहीं, कादिर ने जवाब दिया। बुढ़ा हंसा। इसीलिए तुम उसे ढूंढ सकते हो, मगर मैं नहीं चाहता यही दरवाजा खोलेगा। कादिर चुप हो गया। उसके होंठ हिले, मगर कोई आवाज न निकली। शहर धीरे धीरे सांस ले रहा था और उसकी सांसें अब दो धड़कनों से बंध रही थीं, हूरबानो और कादिर। एक जिसे मोहब्बत से डर था, एक जिसे मोहब्बत के बिना दरवाजा खुलता नहीं दिखता था। महल के दाएं हिस्से में एक बहुत पुराना कमरा था, जिसे बरसों से किसी ने खोला नहीं था। वहां की दीवारों पर जादुई नक्शे थे और जमीन पर एक गोल दायरा बना था, जिस पर 7 निशान थे। ये कमरा सिर्फ हूरबानो को विरासत में मिला था। उसकी मां कहती थी, जब तुम्हारी उंगली का दरवाजा थकने लगे तो इस जगह से पूछना। जो जवाब किताबों में नहीं मिलते वो अक्सर जमीन से निकला करते हैं। उसी रात जब पूरा महल नींद में था, हूरबानो ने वहीं दरवाजा खोला। कमरा अब भी वैसा ही था, धूल से भरा, मगर हवा में जादू की बांस थी। वो धीरे धीरे दायरे के पास बैठ गई, अपनी उंगली को उसके बीच लाकर रखा। दरवाजे की नक्काशी वाली अंगूठी से हल्की सी हरारत उठने लगी। वो हर बार जब ये कमरा खोलती, दरवाजा हल्का सा कांपता, मगर खुलता नहीं। क्या वाकई कोई आएगा जो मुझसे मोहब्बत ना करेगा? उसने पहली बार ये सवाल जमीन से किया। सन्नाटा रहा। फिर जमीन से एक धीमी सी गूंज निकली, जैसे किसी बहुत पुरानी आवाज ने जवाब दिया हो, वो आ चुका है। उधर कादिर शहर की तंग गलियों से गुजर रहा था। रास्ते पुराने थे, मकान टेढ़े मेढ़े, और हर मोड़ जैसे एक सवाल बन जाता। अब वो खोज नहीं रहा था, अब वो बह रहा था, जैसे हवा उसे किसी मंजिल की तरफ खींच रही हो। उसने देखा कि एक लड़की पूरी तरह सफेद चादर में लिपटी एक कोने में बैठी है और पत्थर पर कुछ उकेर रही है। उसके पास से गुजरते वक्त उसने देखा वो दरवाजा बना रही थी। वही दरवाजा, वही आकार जो वो अपने सपने में देख चुका था। ये किसका दरवाजा है? कादिर ने पूछा। लड़की ने सर उठाया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा मुस्कुराया। जिसका ताला मोहब्बत से नहीं खुलता। कादिर सिहर गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? तुम वो हो जो मोहब्बत से डरता है, लड़की ने कहा, और इस शहर को तुम्हारा इनकार चाहिए। वो लड़की पल भर में गायब हो गई, जैसे कोई वहम हो। कादिर अब ठहर नहीं सका। उसने अपने घोड़े की लगाम थामी और पूछा, इस शहर में सबसे ऊंची मीनार कहाँ है? महल के पहरेदारों ने उसे देखा और बिना सवाल के दरवाजा खोल दिया, जैसे किसी ने पहले ही कह दिया हो कि उसे अंदर आने देना है। जब वो मीनार की सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसकी हर एक कदम के साथ महल की दीवारें सिसकने लगीं, जैसे ये पत्थर उसकी आहट पहचान गए हों। हूरबानो उस वक्त पुराने कमरे से निकल रही थी। उसका चेहरा ताजा था, लेकिन आंखें भारी। और तभी एक महल का सेवक भागता हुआ आया। शहजादी साहिबा, कोई शहजादा आया है, कहता है वो तख्त का नहीं, दरवाजे का हकदार है। हूरबानो का कदम वहीं रुक गया। सांसें जैसे जमीन में उतर गईं। उंगली की अंगूठी अब गर्म हो रही थी। उसकी धड़कनों की रफ्तार जैसे वक्त से आगे निकल चुकी थी। वो पल जिसका इंतजार बरसों से था, अब सामने आ खड़ा था। मगर सबसे बड़ा सवाल अब शुरू हो रहा था। क्या वाकई वो कादिर मोहब्बत से महरूम था?
या फिर हुरबानो की आंखों में झांक कर वो भी वैसा ही हो जाएगा जैसा हर कोई हुआ। दरवाजा अब भी बंद था, मगर उसकी सांस अब चलने लगी थी। शहजादा कादिर जब महल के दीवाने आम से गुजरा तो वहां मौजूद पहरेदार, वजीर और ख्वास सब उसे पहचानने लगे, मगर किस हैसियत से ये कोई नहीं जानता था। किसी ने उसका नाम नहीं लिया, किसी ने ताज नहीं पहनाया, मगर फिर भी सबकी निगाहों में जैसे उसकी मौजूदगी किसी पुराने वक्त की वापसी थी। वो मीनार की सीढ़ियां चढ़ता रहा। हर कदम पर दीवारों पर जड़े दिए खुद ब खुद जलते गए। हवा जो पहले खामोश थी अब कानों में कुछ कहने लगी थी। उसके दिल में कोई हलचल नहीं थी, फिर भी एक नाम उसके जहन में बार बार गूंज रहा था, हुरबानो। मीनार के आखिरी छोर पर एक दरवाजा था, लकड़ी का, बहुत पुराना और बंद। कादिर ने उसे धक्का नहीं दिया, बस सामने खड़ा रहा और फिर दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। भीतर एक लंबा चौड़ा हॉल था जहां सिरहाने एक झरोखा खुलता था शहर की ओर, और उस झरोखे के सामने खड़ी थी हुरबानो। सफेद लिबास, सीधी कमर, मगर आंखों में तस्लीम से ज्यादा इंतजार। कादिर ने उसे देखा, मगर उसकी आंखों में वही बात थी जो जुबान ने अब तक नहीं कही थी। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। हुरबानो ने हल्की सी सांस छोड़ी, जैसे सदियों का बोझ अब उतर रहा हो, मगर फिर भी दरवाजा नहीं खुला। वो मुस्कुराई, मगर दर्द से। इनकार लफ्जों से नहीं होता कादिर, उसने कहा। दिल को यकीन होना चाहिए कि तुम मुझे नहीं चाहते, तब जाकर वो दरवाजा खुलेगा। कादिर चौंका नहीं, उसने सिर झुका लिया। मैं यहां जानबूझकर आया था। ये सब बातें, ये नक्शा, वो सपना, सब झूठ लग रहा है। मगर मैं ये नहीं कह सकता कि तुम्हें देखकर कुछ महसूस नहीं हुआ। हुरबानो ने एक कदम पीछे लिया। अंगूठी की हरारत अब ठंडी पड़ने लगी थी। तो फिर तुम भी उसी की तरह हो, वो बुदबुदाई, जो दरवाजा खुलने से पहले ही मोहब्बत कर बैठा। कादिर ने सर उठाया। मैं मोहब्बत से डरता हूं हुरबानो। मैं किसी को अपना बनाना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने सब कुछ खोया है जो कभी मेरा था। हुरबानो ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी उंगली में बंधी अंगूठी को देखा और पहली बार महसूस किया वो अब भी जकड़न थी। मैं इस दरवाजे को खोलना नहीं चाहती, उसने कहा। अगर उसकी कीमत मेरी मोहब्बत है तो शायद मुझे इस दरवाजे की जरूरत ही नहीं। कादिर ने उसकी तरफ देखा। ये जुमला वो पहली बार सुन रहा था। एक शहजादी जो मोहब्बत को कुर्बान करने को तैयार नहीं थी, एक दरवाजे के लिए। तो क्या अब यह दरवाजा कभी नहीं खुलेगा? उसने पूछा। हुरबानो की आंखें झरोखे से बाहर टिकी थीं। शहर के ऊपर हल्की बारिश गिर रही थी और हर बूंद जैसे कोई राज बयान कर रही थी। जब कोई सच में न मोहब्बत करे न नफरत, जब कोई सिर्फ इंसान होकर सामने आए, तब शायद ये दरवाजा खुद खुल जाए। कादिर ने झरोखे से बाहर देखा और पहली बार अर्गुनाबाद उसे एक शहर नहीं, एक ख्वाब लगा, और उस ख्वाब में वो पहली बार थका हुआ नहीं था। उसने हुरबानो की तरफ देखा। वो लड़की अब एक सवाल नहीं, एक जवाब लग रही थी, मगर दरवाजा अब भी बंद था, और उस बंद दरवाजे के पीछे अब एक नई कहानी जन्म लेने को तैयार थी। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। अर्गुनाबाद की हवाओं में अब नमी थी और महल के बुर्जों पर परिंदों की परछाइयां उतरने लगी थीं। महल की सबसे ऊंची मीनार पर बैठी हुरबानो की आंखें झरोखे से दूर पहाड़ों की तरफ टिकी थीं, लेकिन दिल महल के भीतर किसी खामोश आवाज को महसूस कर रहा था। वो आवाज जो कादिर के जाने के बाद भी वहीं कहीं ठहरी थी। कादिर मीनार से उतर चुका था। उसके कदम धीमे थे, मगर मन के भीतर तूफान सा था। उसने खुद को हुरबानो से दूर रखने की कोशिश की, मगर उसकी मौजूदगी जैसे अब उसकी हर सांस में घुल चुकी थी। हर दीवार, हर कोना जैसे उसी की कहानी कह रहा था। महल के बाग में पहुंचकर कादिर एक पुराने पत्थर के पास बैठ गया। वो वही जगह थी जहां कभी हुरबानो की मां बैठा करती थी। ये बात अब तक किसी ने उससे नहीं कही थी, लेकिन उसके जहन में एक छाया सी उभरी थी, जैसे रूहें भी कभी कभी रास्ता दिखाती हैं। मैं मोहब्बत नहीं चाहता, उसने खुद से कहा, लेकिन शायद अब ये चाहत नहीं रही, ये सजा बन गई है। उसी वक्त महल के एक बुजुर्ग दारोगा जो उम्र में 80 से ऊपर थे, उसके पास आए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उसके बगल में बैठ गए।
कुछ देर की खामोशी के बाद दारोगा बोले, शहजादा, क्या कभी तुमने सोचा कि किसी दरवाजे को खुलने के लिए सिर्फ चाबी नहीं, एक सही वक्त भी चाहिए? कादिर ने नजरें उठाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा। शहजादी हूर बानो का ये राज सिर्फ उसका नहीं है, बुजुर्ग ने कहा। इस महल की दीवारें भी इस रहस्य की निगहबान हैं। वो अंगूठी एक साधारण जेवर नहीं, एक रूह का दस्तावेज है। कादिर ने बुदबुदाकर कहा, मगर मैं तो वो नहीं जो उसे खोल सकता है। मैं मोहब्बत नहीं करता। दारोगा मुस्कुराए, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा सच है। यही तुम्हारी चाबी हो सकती है। उधर हूरा बानो ने अपने कमरे की सारी खिड़कियां खोल दी थीं। हवा अंदर आई और अंगूठी से टकराई। उस पर बना दरवाजा हल्का सा कांपा। उसने एक दर्पण उठाया और अपने चेहरे को देखा। चेहरा वही था जो बरसों से तख्त पर बैठने का हक रखता था, मगर आंखें अब एक लड़की की थीं, जो सिर्फ जाना चाहती थी कि क्या कोई उसे बिना चाहत के देख सकता है। उसने खुद से पूछा, अगर वो मुझसे मोहब्बत करता भी है, तो क्या मैं उस मोहब्बत को इनकार समझूं, सिर्फ इसलिए कि दरवाजा खुल जाए? रात के तीसरे पहर, जब महल के सारे चिराग बुझ गए और बस जमीन की सांस सुनाई देती थी, हूर बानो चुपचाप मीनार से उतरकर बाग की ओर चली। वहां पत्थर पर बैठा कादिर नींद और जाग के बीच था। हूर बानो उसके सामने बैठ गई, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई जवाब मांगे। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद कादिर ने धीरे से पूछा, क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं क्या महसूस करता हूं? हूर बानो ने सर हिलाया, नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि क्या तुम मेरी उंगली को बिना मोहब्बत के छू सकते हो? कादिर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर फिर रुक गया। मैं मोहब्बत से भाग रहा था, मगर अब लगता है मैं खुद मोहब्बत बन गया हूं। मैं झूठ नहीं बोल सकता। हूर बानो ने हल्की सी मुस्कान दी, मगर आंखें भीग गईं। उसने सर झुकाकर अंगूठी को देखा। दरवाजा अब भी बंद था। तो फिर शायद ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, उसने कहा। कादिर ने जवाब नहीं दिया। दोनों उस पत्थर पर बैठ गए, दो इंसान, एक ही सवाल, एक ही जवाब से दूर। मगर दूर आसमान पर एक टूटता हुआ तारा गिरा, और किसी रूह ने आहिस्ता से कहा, हर दरवाजा खुलने के लिए मोहब्बत से नहीं, सच्चाई से काम लेता है। अभी भी कुछ बाकी था। कहानी ने करवट ली थी, लेकिन खत्म नहीं हुई थी। सुबह की पहली रोशनी जब महल की ऊंची मीनारों से टकराकर नीचे उतरी, तो उसकी किरणों ने सबसे पहले उसी बाग की घास को छुआ जहां हूर बानो और कादिर बैठे थे। दोनों रात भर वहीं रहे थे, मगर न एक दूसरे की तरफ देखा, न कोई और सवाल किया। रात ने उनके बीच जो कहा था वो लफ्जों से बाहर था, जैसे रूहें आपस में कुछ बिन कहे समझ लेती हैं। हूर बानो ने धीरे से अपनी पलकों को खोला और देखा कि कादिर अब भी वहीं बैठा है, मगर आंखें बंद हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जो उसने कभी किसी मर्द के चेहरे पर नहीं देखी थी। जैसे उसने लड़ना छोड़ दिया हो, न सिर्फ दूसरों से बल्कि खुद से भी। हूर बानो उठी धीरे से। उसके पांव घास की नमी को महसूस करते हुए महल के पुराने हिस्से में एक सुनसान सा कमरा था, जहां कभी रियासत की रूहानी मलिका जाया करती थीं। उस कमरे की दीवारों पर पुराने नक्शे और तावीज टंगे थे, और वहां एक दर्पण था जो मोहब्बत का सच दिखाता था, लेकिन बिना सवाल पूछे। उसने उस दर्पण के सामने खड़े होकर खुद को देखा। चेहरे पर अब वो ताज नहीं था जो लोग उसकी आंखों में ढूंढते थे। अब वहां बस एक लड़की थी, थकी हुई मगर ईमानदार। दर्पण ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी अंगूठी का दरवाजा वो हल्के से चमका। मैं क्या चाहती हूं, उसने खुद से पूछा। सालों से उसका जीवन सिर्फ एक बात के इर्द गिर्द घूमता रहा। दरवाजा खुले, राज सामने आए और उसका मकसद पूरा हो। मगर अब पहली बार उसे लगा कि अगर दरवाजा खुल भी जाए और उसे उसकी आजादी मिल भी जाए, तो क्या वो वाकई खुश होगी? क्या वो कादिर को सिर्फ इसलिए खोना चाहेगी ताकि एक प्राचीन जादू अपनी तकदीर पूरी कर सके? इसी सोच में डूबी हुई वो वापस बाग में लौटी, जहां अब भी कादिर बैठा था, मगर जाग चुका था। उसने उसकी तरफ देखा और कुछ पल बाद हिम्मत करके कहा, मैं तुमसे एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं हूर बानो। हूर बानो ने सिर हिलाया। पूछो। कादिर ने गहरी सांस ली और बोला, अगर दरवाजा कभी ना खुले
तो क्या तुम फिर भी चाहोगी कि मैं तुम्हारे पास रहूं? हूरबानो ने उसकी आंखों में देखा, लंबा ठहरा हुआ, जैसे उसमें उतर जाना चाहती हो। फिर उसने कहा, अगर तुम मेरे पास रहो सिर्फ इसलिए कि कोई दरवाजा ना खुले तो ये मोहब्बत नहीं होगी, मगर अगर तुम इसलिए रुको क्योंकि तुमने अब भागना छोड़ दिया है तो मैं कहूंगी, रुको। कादिर की आंखें नम हो गईं। पहली बार उसने कुछ महसूस किया जो डर नहीं था बल्कि राहत थी। मैं रुकता हूं, उसने कहा। हूरबानो ने अपनी उंगली की तरफ देखा। अंगूठी का दरवाजा अब भी बंद था, मगर पहली बार वो उस बंद दरवाजे को देखकर मुस्कुराई। कभी कभी दरवाजे इसलिए नहीं खुलते क्योंकि वो तुम्हें कैद नहीं कर रहे होते, बल्कि ये पूछ रहे होते हैं, क्या तुम आजादी के बगैर भी जी सकते हो जब दिल आजाद है? उसी वक्त हवा के एक झोंके ने अंगूठी को छुआ और दरवाजा हल्के से कांपा। न खोला न बंद रहा। बीच की उस सांस में एक नई सुबह ने जन्म लिया और कहानी अब अगले मोड़ पर इंतजार कर रही थी। महल की छतों पर अब धूप पूरी तरह फैल चुकी थी। अरगुनाबाद जाग चुका था, मगर इस सुबह में कुछ अलग था, जैसे रियासत ने कोई लंबा ख्वाब देखा हो और अब उसकी आंखें असलियत से टकरा रही हों। पहरेदार अपनी जगहों पर थे। महल की दासियां आंगनों में पानी का छिड़काव कर रही थीं। हूरबानो अब अपनी मीनार पर नहीं जाती थी। वो अब बाग के उसी पत्थर पर बैठती थी जहां कादिर अक्सर मौन बैठा उसे सुनता था, बिना सवाल किए, बिना उम्मीद के। दोनों के बीच अब ना इकरार था ना इनकार। कुछ था तो बस एक सुकून जो तहरीर की तरह नहीं, एहसास की तरह साथ बहता। उस रोज सुबह हूरबानो ने कादिर से कहा, मैंने उस दरवाजे को अब इबादत की तरह सोचना शुरू कर दिया है। जो खुदा हर रोज ना दिखे उसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं। कादिर मुस्कुराया, और जो मोहब्बत हर रोज जुबान पर ना आए उसका मतलब ये नहीं कि वो दिल में नहीं है। अब उनकी बातें उस दरवाजे के बारे में नहीं होती थीं जो अंगूठी में बंद था, बल्कि उन दरवाजों के बारे में होती थीं जो दोनों ने अपने अंदर खोलने शुरू किए थे। मगर दरबार में एक और कहानी चल रही थी। वहां के वजीर ताजदार मीर इस शहजादे की मौजूदगी से नाखुश थे। उन्हें लगता था कि कादिर का रहना हूरबानो को कमजोर बना रहा है। उन्हें दरवाजा चाहिए था, खुला हुआ, ताकि रियासत का पुराना जादू फिर से जागे और वो उसका इस्तेमाल कर सकें। वो आए और हूरबानो से बोले, शहजादी, आपकी मोहब्बत अगर दरवाजा न खोल सके तो उसे क्या हासिल हुआ? हूरबानो ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर तुम्हारा इरादा दरवाजे से ताकत हासिल करना है तो वो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि वो मोहब्बत से खुलता है, मगर उस मोहब्बत से जो बिना चाहत के दी जाती है। वजीर चुप रहा, मगर उसकी आंखों में अब साजिश का साया था। उस रात जब महल की सारी बत्तियां बुझ चुकी थीं और पूरा शहर नींद की आगोश में था, ताजदार मीर चुपचाप हूरबानो के कमरे में घुसा। उसने वो अंगूठी चुरानी चाही, मगर जैसे ही उसने हूरबानो की उंगली को छुआ, एक जोर की चीख फिजा में गूंज उठी। हूरबानो की आंख खुली, उसकी सांस तेज थी मगर चेहरा शांत। वो जान चुकी थी अब वक्त आ गया है। उसने अंगूठी की तरफ देखा। दरवाजा धुंधला हो रहा था, जैसे वो किसी अंदरूनी हलचल से कांप रहा हो। उसने धीरे से कहा, या तो ये दरवाजा अब खुलेगा या हमेशा के लिए मिट जाएगा। सुबह होते ही उसने कादिर को बुलाया। वक्त आ गया है, उसने कहा। कादिर ने सिर झुकाया। क्या तुम तैयार हो? हूरबानो की आंखों में एक तेज था, कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं। मैं अब कुछ पाना नहीं चाहती, उसने जवाब दिया। मैं सिर्फ देखना चाहती हूं कि अगर हम दो लोग पूरी ईमानदारी से किसी सवाल के सामने खड़े हों तो जवाब क्या होता है। जहां उनकी मां ने पहली बार उस अंगूठी का राज बताया था। कादिर ने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हारी उंगली को फिर से छूऊं और कहूं कि मैं तुम्हें नहीं चाहता, क्या दरवाजा खुलेगा? हूरबानो ने बिना पलक झपकाए कहा, मुझे नहीं मालूम, पर अब मैं चाहती भी नहीं कि वो खुले, अगर इसकी कीमत हमारी रूह हो। कादिर ने उसकी उंगली को धीरे से थामा। वक्त रुक गया, हवा ठहर गई और दरवाजा एक पल को रोशनी से भर गया, मगर फिर वो मिटने लगा। दरवाजा अब वजूद में नहीं रहा और दोनों ने महसूस किया, शायद दरवाजा कभी बाहर था ही नहीं, वो तो उनके भीतर था और अब वो खुल चुका था, हमेशा के लिए।
वो सुबह अर्गोनाबाद की तारीख में एक नई सुबह थी। बिना शोर, बिना जादू के तमाशे के और बिना किसी दरवाजे के खुलने की आवाज के। फिर भी कुछ ऐसा था जो हमेशा के लिए बदल चुका था। वो अंगूठी जो हूरबानो की उंगली में उसकी पहचान बन चुकी थी, अब एक मामूली सी धातु लगती थी। दरवाजा जिसकी नक्काशी बरसों से उसे जकड़े हुए थी, अब पूरी तरह मिट चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। महल की दीवारों को अब कोई जादू नहीं सहारा दे रहा था, पर वो फिर भी मजबूत थीं। बाग की घास अब पहले से ज्यादा हरी थी और फव्वारों का पानी किसी कैद से आजाद होकर बह रहा था। हूरबानो उस दिन दोपहर को महल की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में पहुंची। वो कमरा जहां कभी उसकी मां किताबें पढ़ा करती थीं, जहां तावीजों और जादुई नक्शों के बीच मोहब्बत और तर्क की जंग चलती थी। वहां एक पुरानी किताब की जिल्द पर कुछ लिखा था, जो मोहब्बत तुम्हें बदल दे वो जादू नहीं, रास्ता है। उसने वो किताब बंद की और पहली बार महसूस किया कि उसे अब कोई जवाब नहीं चाहिए। अब जो था वही काफी था। उसी वक्त कादिर महल के भीतर एक दरबारनुमा कमरे में बैठा हुआ था। उसे बुलाया गया था, एक आखिरी बार ताकत और मोहब्बत के बीच फैसला लेने के लिए। वहां ताजदार मीर फिर मौजूद था, अब भी अपनी नाकामी को ताकत में बदलने की जुगत में। उसने कादिर से कहा, तुमने वो मौका गंवा दिया जिससे रियासत दोबारा दुनिया पर राज कर सकती थी। तुमने उस दरवाजे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कादिर मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ इत्मीनान था। मैंने दरवाजा नहीं बंद किया, उसने कहा। मैंने हूरबानो को आजाद किया और खुद को भी। मगर जादू? मीर ने जोर देकर पूछा। जादू था ही कहां? कादिर ने धीमे से जवाब दिया। हम सब उसे ढूंढते रहे, मगर जो मोहब्बत सच्ची थी वो खुद एक जादू से कम नहीं थी। मीर खामोश हो गया। उसकी चालें अब बेमानी लगने लगी थीं। उसी शाम हूरबानो और कादिर महल के उस हिस्से में पहुंचे जहां कभी 7 निशानों वाला कमरा था। अब वहां सिर्फ एक खाली दायरा बचा था, न रोशनी, न साया, न डर। हूरबानो ने वहां खड़े होकर कहा, मैंने इस दरवाजे को बरसों तक समझने की कोशिश की, मगर जब तुमने मेरी उंगली को छुआ और कुछ भी न मांगा, तब समझ आया कि दरवाजे खुलते नहीं, गिर जाते हैं। कादिर ने हंसकर कहा, और कभी कभी वो दरवाजे होते ही नहीं, हम ही उन्हें दीवार समझ लेते हैं। उस रात अर्गोनाबाद में पहली बार लोग नींद में नहीं, जागते हुए मुस्कुराए। शहर जो बरसों से जादू के अधूरे वादे पर टिका था, अब सच्ची मोहब्बत की नींव पर खड़ा था। हूरबानो और कादिर की कहानी अब किसी तख्त, किसी दरवाजे, किसी ताबीज से नहीं जुड़ी थी। अब वो कहानी थी 2 इंसानों की, जो एक दूसरे को पूरे होकर नहीं, अधूरेपन में अपनाए थे, और यही अधूरापन अब उनकी सबसे मुकम्मल ताकत बन चुका था। अर्गोनाबाद की हवाओं में अब एक नई खामोशी बस चुकी थी। वो पुरानी जादुई खामोशी नहीं जो नींदों में बांध देती थी, बल्कि वो सुकून वाली खामोशी जो सच कहे बिना भी दिल को यकीन दिला देती है कि सब ठीक है। महल के पत्थरों ने अब सांसें लेना शुरू कर दिया था और हर कोना जैसे फिर से जी उठने को तैयार था। शहर में अब तक कोई जश्न नहीं मनाया गया था, कोई ऐलान नहीं हुआ था और ना ही कोई फरमान जारी किया गया, लेकिन लोग महसूस कर रहे थे कि कुछ बदल गया है। लोग पहली बार नींद में नहीं, जागते हुए सपने देखने लगे थे। छोटे छोटे दुकानदारों ने अपने दरवाजों के ऊपर नई दुआएं लटका दी थीं और बच्चे अब फर्श पर चाक से दरवाजे नहीं, खिड़कियां बनाने लगे थे। हूरबानो ने राजमहल के उस हिस्से को खुलवाया जहां उसकी मां की पुरानी तस्वीरें और किताबें रखी थीं। एक तस्वीर में उसकी मां उसे गोद में लिए हुए थी और एक छोटी सी अंगूठी उसकी उंगली में पहना रही थी। तस्वीर धुंधली थी, मगर हूरबानो को अब सब कुछ साफ दिखने लगा था। वो समझ चुकी थी, उसकी मां ने उसे कोई जादू नहीं सौंपा था, बल्कि एक सवाल दिया था जो उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर उसे सोचने पर मजबूर करता रहा। क्या कोई तुम्हें बिना मोहब्बत के भी पूरा कर सकता है? वहीं दूसरी तरफ कादिर महल के मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। ये वही जमीन थी जहां कभी युद्ध की तैयारियां होती थीं, अब वहां सिर्फ संतुलन की तलाश थी। उसके हर वार में अब लड़ाई नहीं थी, बल्कि नियंत्रण था, धैर्य था। एक फकीर वहां से गुजरा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी तलवार
किसी को घायल नहीं करेगी। कादिर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, अब मैं किसी को हराना नहीं चाहता, सिर्फ बचाना चाहता हूं। उस रात हुरबानो ने महल के खुले आंगन में एक छोटा सा जलसा बुलाया। न तामझाम, न दरबारी शानो शौकत, सिर्फ कुछ मोमबत्तियां, कुछ साजिंदे और एक खुला आसमान। वहां शहर के आम लोग भी बुलाए गए थे, वो जो बरसों तक महल के बाहर ही रह गए थे, दूर जादू और खौफ के साए में। हुरबानो ने लोगों के सामने एक साधारण सी बात कही, मैं अब कोई शहजादी नहीं हूं, मैं हुरबानो हूं, और ये महल अब तुम्हारा है, जैसे ये हमेशा से होना चाहिए था। लोगों की आंखों में आंसू थे, मगर डर नहीं। फिर कादिर ने कदम बढ़ाया और वो बात कही जो अब तक उसके दिल में थी, मैं यहां किसी तख्त के लिए नहीं आया था, मैं एक सवाल की तलाश में आया था, और उस सवाल का जवाब मुझे एक लड़की की खामोशी में मिला। मैंने मोहब्बत नहीं मांगी थी, मगर शायद उसी ने मुझे चुन लिया। वो पहली बार था जब पूरे शहर ने किसी दरवाजे के खुलने की आवाज नहीं सुनी। फिर भी सबने महसूस किया कि एक बहुत बड़ा बंधन अब टूट चुका है। उस रात जब सब चले गए और चांद महल की छत पर अपना उजाला बिखेर रहा था, हुरबानो और कादिर आंगन में बैठे चुपचाप आसमान को देख रहे थे। कभी सोचा था ऐसा होगा? हुरबानो ने धीमे से पूछा। कादिर ने सिर हिलाया, मैंने तो कभी कुछ सोचा ही नहीं था, शायद इसलिए सब कुछ मिल गया। उसने उसकी ओर देखा, कोई दावा नहीं, कोई इकरार नहीं, सिर्फ एक सच्ची नजर। और उस नजर में हुरबानो को वो दिखा जो दरवाजा कभी नहीं दिखा पाया। एक इंसान, और बस एक इंसान, जो उसे उसकी सबसे सच्ची शक्ल में अपनाता था। शहर अब जाग चुका था और एक नई कहानी ने जन्म लिया था, जिसमें कोई तिलिस्मी दरवाजा नहीं था, सिर्फ खुला दिल था और मोहब्बत, जो अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक रवैया बन चुकी थी। चांदनी उस रात कुछ ज्यादा ही उजली थी। महल की छतों पर फैली रोशनी ऐसी लगती थी जैसे आसमान ने खुद अपने दिल की कोई बात नीचे उतार दी हो। और उस रोशनी में बैठे दो सायों की खामोशी शब्दों से कहीं ज्यादा बोल रही थी। हुरबानो और कादिर अब उन रूहों में बदल चुके थे जो मोहब्बत के तमाशे में नहीं, उसकी खामोश रूह में यकीन रखते थे। दरवाजे की कहानी अब सिर्फ किताबों तक महदूद रह गई थी, और वो दोनों उस किताब के आखिरी पन्ने पर नहीं, बीच के एक पन्ने में जी रहे थे, जहां मोहब्बत किसी वादे, किसी कसम, किसी जादू या वक़्त की मोहताज नहीं होती। सुबह जब हुई तो महल के आंगन में पहली बार कोई नया पत्थर रखा गया। उस पर कुछ लिखा नहीं गया, सिर्फ दो नाम उकेरे गए थे, हुरबानो और कादिर। न ताज, न शहजादा, न शहजादी, सिर्फ नाम, इंसान के नाम। उस पत्थर के पास एक दरवाजा बनाया गया, असली, लकड़ी का, खुला हुआ। कोई तिलिस्म नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई कीमत नहीं। नीचे एक छोटी सी लाइन खुदी थी, जो दिल से गुजर गया वो दरवाजे से क्या रुकेगा। लोग आने लगे, देखने, समझने और चुपचाप महसूस करने। बच्चे उस दरवाजे के आर पार भागते, जवान जोड़े उसके सामने बैठकर चुपचाप हाथ थामते, और बूढ़े उसे देख मुस्कुराते, जैसे कोई बहुत पुराना राज अब बहुत सादा हो गया हो। हुरबानो अब महल के अंदर से नहीं, शहर की गलियों से चलती थी। वो बच्चों के साथ खेलती, औरतों के साथ बैठती और उन बुजुर्गों से कहानियां सुनती जो पहले डर के मारे दरबार के पास नहीं आते थे। उसका ताज अब उसकी मुस्कुराहट बन चुका था। कादिर ने अपने लिए महल के बगल में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनवाई, जहां वो सफर की किताबें इकट्ठा करता, नक्शे बनाता और उन यात्राओं की दास्तानें लिखता जो उसने कभी की ही नहीं, मगर अब समझता था। एक दोपहर हुरबानो उस लाइब्रेरी में पहुंची। कादिर एक नई किताब के पन्ने पलट रहा था। उसने पूछा, तुम अब भी क्यों लिखते हो? कादिर ने किताब बंद की और मुस्कुराया, क्योंकि अब मेरे पास वो सब है जो मैं कभी समझ नहीं पाया था, और अब मैं चाहता हूं कि कोई और भी समझ सके बिना दरवाजा खोले। हुरबानो ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, सिर्फ वो सुकून था जो तब आता है जब इंसान को अपने मुकाम से मोहब्बत हो जाए। वो उसके पास बैठ गई और दोनों ने खिड़की से बाहर देखा। शहर अब पूरी तरह जाग चुका था। हर गली, हर मोड़, हर चेहरा जैसे एक नई कहानी का हिस्सा बन चुका था। मगर इस बार कोई जादू नहीं था। इस बार सिर्फ एक सच्चाई थी कि जब इंसान मोहब्बत को जादू नहीं, इखलास समझकर अपनाता है, तो दरवाजे खुलते नहीं, गायब हो जाते हैं।
हूरबानो ने कादिर का हाथ थामा और बिना कुछ कहे कहानी का वो हिस्सा लिखा गया जिसमें कोई अंत नहीं था, क्योंकि कुछ मोहब्बतें खत्म नहीं होती, वो बस एक दरवाजे की तरह दिखती हैं, मगर असल में वो एक पूरी दुनिया होती है। अरगुनाबाद में अब वक़्त का चलन बदल चुका था। जहां पहले हर चीज किसी रहस्य, किसी दरवाजे, किसी ताबीज से बंधी थी, वहां अब सब कुछ सच की रोशनी में सांस लेने लगा था। शहर की फिजा में अब सुकून का रंग घुल चुका था, वो रंग जो पहले सिर्फ रात की नींद में आता था, अब जागते लम्हों में भी महसूस होता था। हूरबानो अब दिन के कुछ हिस्से लाइब्रेरी में बिताने लगी थी, जहां वो रियासत की पुरानी किताबों को पढ़ती, समझती और फिर नई जिंदगी के लिए उन्हें दोबारा लिखती। उसने तय किया था कि शहर के बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें महसूस करना सिखाया जाएगा, एहसास की तालीम। वो बच्चों को कहानियां सुनाती, पर वो वही पुरानी जादू वाली कहानियां नहीं थीं। अब वो कहानियां इंसानों की थीं, टूटने, समझने और बदलने की कहानियां। जब बच्चे पूछते, शहजादी जादू कहाँ गया, तो हूरबानो मुस्कुराकर जवाब देती, जादू अब तुम्हारे अंदर है, बस तुमने अब तक उस पर यकीन करना नहीं सीखा। कादिर अब भी सफर करता था, पर अब वो लौटता भी था। वो आसपास के गांवों और रियासतों में जाता, वहां की जिंदगियां समझता और हर बार कुछ नया सीख कर लौटता। उसका हर लौटना हूरबानो के लिए एक नया अध्याय था। कोई ताजमहल नहीं बना, कोई संघे मरमर की चादर नहीं बिछी, पर हर बार जब वो लौटता तो एक और दरवाजा उनके बीच खुल जाता, समझ का, भरोसे का। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्के गुलाबी रंग से भर गया था, हूरबानो और कादिर महल की पुरानी छत पर साथ बैठे थे। तुम्हें कभी लगता है कि वो दरवाजा अब भी कहीं है? कादिर ने पूछा। हूरबानो ने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, हाँ, पर अब वो कोई पत्थर में बना दरवाजा नहीं, अब वो एक मौका है खुद को फिर से चुनने का। कादिर ने हंसकर कहा, तो क्या तुम हर रोज वो दरवाजा खोलती हो? नहीं, हूरबानो बोली, हर रोज मैं तय करती हूं कि मुझे उसे खोलना है या नहीं। यही असल आजादी है। उस रात महल में एक बुजुर्ग फकीर आया, बहुत कमजोर मगर आंखों में आसमान भरा हुआ। उसने हूरबानो से कहा, मैं वो हूं जो दरवाजों के खुलने से पहले देखता हूं और बंद होने के बाद समझता हूं। हूरबानो ने सिर झुकाकर उसका इस्तकबाल किया। लोग कहते हैं तुमने जादू खत्म कर दिया, फकीर ने कहा। मैंने कुछ नहीं किया, हूरबानो मुस्कुराई, बस लोगों को उनकी अपनी ताकत दिखा दी। फकीर ने अपनी झोली से एक टूटी हुई अंगूठी निकाली, बिल्कुल वैसी जैसी कभी हूरबानो की उंगली में थी। ये देखो, उसने कहा, ये एक और दरवाजा था, किसी और के नाम का, पर वो कभी खुला नहीं। हूरबानो ने उसे देखा और फिर धीरे से जवाब दिया, क्योंकि शायद उसे कोई कादिर नहीं मिला। फकीर ने पहली बार आंखें बंद की और दुआ दी। तुम दोनों ने उस दरवाजे को नहीं खोला, तुमने उसे आजाद किया। अब कोई दरवाजा किसी के लिए कैद नहीं होगा। कादिर ने दूर आसमान की तरफ देखा, वहां एक अकेला तारा चमक रहा था। तो क्या अब हमारी कहानी भी किसी किताब में दर्ज होगी? उसने पूछा। हूरबानो ने उसकी हथेली थामी। नहीं, उसने कहा, हमारी कहानी लोगों की आंखों में होगी, जब वो बिना डर के मोहब्बत करेंगे। और उस पल जहां ना कोई दरवाजा था न दीवार, वहां बस एक रास्ता था जिस पर वो दोनों साथ चल रहे थे। कहानी अब आगे नहीं बढ़ रही थी, वो अब बह रही थी। वक़्त एक नर्म धागे की तरह आगे बढ़ता रहा और अरगुनाबाद की गलियां अब सिर्फ किसी शहजादी की कहानी से नहीं, अपने लोगों की आवाजों से गूंजने लगी थीं। जो शहर कभी जादू की पकड़ में सोया रहता था, अब वहां हर सुबह हकीकत की आंखों से देखी जाती थी, जागी हुई, खुली हुई और रोशन। हूरबानो और कादिर अब भी साथ थे, मगर उनका साथ किसी दस्तार, किसी शादी, किसी रस्म से बंधा नहीं था। वो साथ जो दो रूहों के बीच होता है, जिसमें न दावा होता है न डर, सिर्फ यकीन होता है। लोग अक्सर पूछते, आप दोनों ने कभी निकाह किया? हूरबानो मुस्कुराकर जवाब देती, हमने रूहों को बांधा है और रूहों को दस्तखत की जरूरत नहीं होती। कादिर का नाम अब शहर के बच्चों की कहानियों में आता था। वो जो शहजादी से मोहब्बत नहीं करना चाहता था, पर उसी से मोहब्बत को फिर से परिभाषित कर गया। शहर के बच्चे अब दरवाजा शब्द सुनते थे तो मुस्कुराते थे,
वो जानते थे दरवाजा अब कोई पत्थर नहीं, एक फैसला है खुद को खोलने का। उधर ताजदार मीर अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन वो खुद हुरबानो के पास आया, बहुत दिनों बाद, बहुत थका हुआ। मैंने उस वक्त तुमसे पूछा था कि मोहब्बत से क्या हासिल होता है, उसने कहा। अब मैं जान गया हूं, मोहब्बत से हासिल नहीं होता, मोहब्बत खुद एक हासिल है। हुरबानो ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस उसकी आंखों में देखती रही। उस नजर में कोई घमंड नहीं, कोई जीत नहीं, बस एक इंसान का दूसरा इंसान से मुकम्मल होना था। उसी हफ्ते हुरबानो और कादिर ने मिलकर शहर के बीचों बीच एक नया स्कूल बनवाया। उसका नाम रखा गया बंद दरवाजे की किताबें, जहां बच्चे न सिर्फ पढ़ते बल्कि खुद को भी खोजते थे। हर बच्चे को अपनी पहली किताब के साथ एक सफेद पन्ना दिया जाता था, जिस पर वो अपना पहला दरवाजा खुद बनाते। कोई उस पर अपने घर का दरवाजा बनाता, कोई अपने दिल का। कादिर उस स्कूल में बच्चों को सफर की कहानियां सुनाता। वो बताता कैसे उसने पहाड़ देखे, समंदर पार किए, मगर सबसे लंबा सफर उसने एक लड़की की खामोशी तक तय किया। खुद को सुनने में वक्त लगता है, वो कहता, पर जब आवाज आती है तो वो जादू से ज्यादा सच्ची होती है। कभी कभी शाम को दोनों पुराने पत्थर के पास जा बैठते थे, वहीं जहां बरसों पहले उनकी कहानी की पहली सांस चली थी। अब वो जगह भी बदल चुकी थी, दरवाजा अब भी वहां था, मगर अब वो प्रतीक बन गया था। लोग वहां मन्नतें नहीं, सवाल छोड़ते थे अपने आप से। हुरबानो ने एक दिन कादिर से कहा, पता है उस दरवाजे ने हमें क्या सिखाया? क्या? कादिर ने पूछा। कि मोहब्बत को कभी खोलने की जरूरत नहीं होती, बस उसे समझने की जरूरत होती है, और जब समझ आ जाए तो हर दरवाजा खुद ब खुद मिट जाता है। उसके लफ्जों के बाद कुछ देर खामोशी रही, फिर दोनों उठे और चल दिए, बिना किसी मंजिल के, क्योंकि अब मंजिल रास्ते में ही मिल जाती थी। अर्गुनाबाद की फिजा में उस शाम न कोई जादू था, न कोई चमत्कार, बस एक कहानी थी जो अब किसी किताब की नहीं, जिंदगी की शक्ल ले चुकी थी। अर्गुनाबाद में अब कोई दरवाजा चर्चा का विषय नहीं था। अब यहां बच्चे खिलखिलाते थे, बुजुर्ग इत्मीनान से सांस लेते थे, और मोहब्बत अब एक अजनबी जादू नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। महल जो कभी तिलिस्म का गढ़ समझा जाता था, अब एक खुली किताब था। वहां कोई दीवार ऊंची नहीं थी और न कोई चौखट बंद। लोग वहां घूमते बैठते, अपनी कहानियां लिखते और फिर उन्हें दूसरों के साथ बांटते, जैसे हर इंसान अब अपने अपने दरवाजे का लेखक बन गया हो। कादिर और हुरबानो अब कोई नाम नहीं, एक मिसाल बन गए थे, मगर उन्होंने कभी ये मिसाल बनने की कोशिश नहीं की। वो तो बस ईमानदारी से जीते रहे, और उनकी सच्चाई ने खुद ब खुद एक रास्ता बना लिया, ऐसा रास्ता जो औरों को भी अपने अंदर झांकने की हिम्मत दे गया। उस साल शहर में पहली बार एक बहुत बड़ी महफिल रखी गई। कोई जश्न नहीं, कोई मुकुट नहीं, बस एक खुले मैदान में सारे लोग जमा हुए, और हर कोई एक एक लफ्ज पढ़कर सुनाता रहा जो उसने खुद के लिए लिखा था। किसी ने अपने डर के बारे में कहा, किसी ने पहली मोहब्बत की बात की, और किसी ने उस एक दरवाजे का जिक्र किया जो उसने अपने अंदर कहीं बंद कर रखा था। महफिल के आखिर में सबने हुरबानो और कादिर से गुजारिश की कि वो भी कुछ कहें। हुरबानो उठी और उसने अपनी पुरानी अंगूठी, जो अब महज एक साधारण धातु का छल्ला रह गई थी, हवा में दिखाते हुए कहा, ये अंगूठी कभी मेरा कैद थी, फिर ये मेरा सवाल बनी, और अब ये सिर्फ एक याद है, एक याद उस लड़की की जिसने खुद को दरवाजे के पीछे समझा, जबकि असल में वो दरवाजा उसके ही अंदर था। कादिर ने उसके बाद माइक नहीं लिया, उसने बस हुरबानो की ओर देखा और कहा, मैंने उसे कभी खोला नहीं, मैंने बस उसके पास बैठना सीखा। लोगों की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक गहरी समझ थी कि मोहब्बत चिल्लाकर नहीं आती, वो धीरे से चलती है, बैठ जाती है, सांस लेने लगती है, और फिर किसी दिन तुम पाते हो कि दरवाजा दरअसल कभी था ही नहीं, समाप्त नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस जीने लगती हैं हर उस दिल में जो मोहब्बत को चाबी नहीं, अपने आप से मिलने का दरवाजा समझता है। यह थी शहजादी की उंगली में बंद दरवाजा, एक कहानी जो मोहब्बत की तलाश से शुरू हुई और इंसान की आजादी पर खत्म नहीं, बल्कि खिल गई।
दोस्तों, आप इस कहानी से प्रेरणा ले सकते हैं और साथ ही अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे अकाउंट के साथ जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद।